आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल फर्स्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 किया और अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स के बारे में जाना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बेस पे ही हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें बताया गया ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मीन्स अगर कोई दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, उससे एक ट्रांसवर्सल उसके ऊपर से जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है एंगल AMP। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, एंगल AMP इस साइड वाला पैरेलल रहेगा एंगल MNR। एंगल MNR हमको पता है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, यहाँ का यहाँ से, यहाँ का यहाँ से, फिर यहाँ का यहाँ से। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल सारे पेयर्स में होते हैं। तो इसके लिए हमें समझना है कहाँ कहाँ ये बनता है, उसके बेस पे हम लोग देख सकते हैं। तो बस हमें इस प्रॉपर्टी में यही जानना था कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो अगर लाइन हमारा पैरेलल है, जो ये लाइन है ये दोनों अगर हमारा पैरेलल है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये भी कुछ खास नहीं, इसमें भी बताया गया है कि अगर हमारा लाइन पैरेलल है, यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात एक ही है, लाइन पैरेलल होना चाहिए। ट्रांसवर्सल आपका कैसे भी जाए, अगर लाइन पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, देन ट्रांसवर्सल पास, तो अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी बनेगा वो हमारा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे भी जो पेयर हमारा बन रहा है टू टाइप्स के होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो बन रहा है हमारा PMN, यहाँ से ये वाला हमारा एंगल, और उसका अल्टरनेट बनेगा MNS। मीन्स यहाँ पे इंटीरियर इस साइड का इस साइड लेना है। और सेकंड पेयर की बात करें इंटीरियर अल्टरनेट की, तो इस साइड वाला पेयर और ये वाला, मीन्स QMN एंड MNR। तो अगर ये लाइन हमारा पैरेलल रहेगा तो ये अल्टरनेट एंगल भी हमारा इक्वल रहेगा। मीन्स ये वाला इक्वल टू इसके रहेगा, ये वाला अल्टरनेट इसके इक्वल रहेगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। एक्सटीरियर वाला भी सेम है, अगर लाइन हमारा पैरेलल है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो बन रहे हैं पेयर में वो भी इक्वल रहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटीरियर एंगल, ये थोड़ा अलग प्रॉपर्टी है। इसमें बताया ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस आर देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका कहने का मीन्स है जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो इनसाइड बनते हैं दोनों लाइंस के, मतलब ये इसको हम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसको पेयर ऑफ, अगर हमारा लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो ये पेयर बन रहा है हमारा इंटीरियर एंगल का वो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे। मीन्स सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के रहेंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है। जो एंगल PMN है, मीन्स एंगल PMN ये वाला एंगल, और एंगल MNR ये दोनों इंटीरियर एंगल को अगर हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो 180 के इक्वल टू आएगा, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल होगा। वही दूसरा एग्जांपल भी बताया गया है, जो इस साइड वाला इंटीरियर एंगल बन रहा है पेयर में, उसको भी अगर हम प्लस करते हैं तो 180। ये कब होगा प्रॉपर्टी, जब हमारा लाइंस पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी। इसी के बेस पे हमें प्रैक्टिस से 2.1 भी सॉल्व करना है।
अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी यही 3 प्रॉपर्टी थी। When two parallel lines are intersected by a transversal, the angles formed in each pair of मीन्स अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन, जो भी एंगल फॉर्म होगा वो पेयर में फॉर्म होगा। ईच पेयर ऑफ के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स जो उसमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। और अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स जो पेयर में बन रहे हैं वो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। when two parallel lines are intersected by transversal, ये समझना कि लाइंस कैसा होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, तभी ये हमारे प्रॉपर्टी काम करेंगे। अब एक्सरसाइज में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। उसमें 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। उसमें क्वेश्चन सब क्वेश्चन है का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यम एंड यन लाइन्स आर पैरेलल एंड यहाँ से पास हो रहा है पी एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2 एंगल दिया गया है 3x और x, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट हम कर सकते हैं, हमें समझना है कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3x प्लस एंगल x इक्वल टू 180, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका पेयर प्लस करने पे हमें 180 मीन्स सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमें इसका बता देना है कि ये इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स 3x प्लस x इक्वल टू 180, तो 3x और x कितना हो जाएगा यहाँ पे एंगल 4x मीन्स 4x इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल हो गया x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 4 = 60, 4 5 = 20 मीन्स 45 इसका आंसर है। तो ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया गया था, तो x की वैल्यू यहाँ पे c आएगा मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे डिग्री होगा मीन्स 45 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल जो होगा हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। ये हमारा फिगर है, ए बी पैरेलल है लाइंस, एल ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे एंगल 4x, यहाँ पे 2x दिया गया है और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें में से कौन सा आंसर होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल के बारे में जानना होगा, अपोजिट एंगल्स मीन्स जब कोई लाइन पास होता है उसके ऊपर से पास होता है कोई अनदर लाइन, तो वहाँ पे ऐसे जो एंगल्स बनते हैं 4 साइड से, तो ये एंगल इक्वल टू होता है ये एंगल इक्वल टू होता है ये एंगल। मीन्स कोई लाइन ऐसे जा रहा है और उसके ऊपर से एक लाइन और ट्रांसवर्स कट करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ वाले बनने वाले एंगल के इक्वल ही होता है, इसको अपोजिट एंगल कहा जाता है। अपोजिट एंगल तो यहाँ पे उसका यूज़ करके हेल्प से हम लोग ये सम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्या करना है, यहाँ पे 2x बन रहा है, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग अगर हमको करना है तो यहाँ पे हम इसका नाम a
एम सी के एल एच टी टी एंड एन। यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे के ए एम सी एल एन टी ये सब मैंने नेमिंग कर दिया है, जिससे हमें हेल्प हो सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारा 2x दिया हुआ है, यहाँ पे 4x दिया, इसका अपोजिट ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एल एच, ये वाला एच है, ये एल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एच एल टी, मीन्स ये वाला एंगल, ऐसा एच एल टी, ये वाला एंगल जो है इक्वल टू है एंगल एम एल एन, एम एल एन। वाई? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल ये हो गया। तो यहाँ पे एच एल टी हमारा 2x है, तो मीन्स ये भी होगा हमारा 2x ही, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एम एल एन इक्वल टू 2x, हो गया। अब सेकेंड, ये भी 2x और ये 4x, तो ये इंटीरियर एंगल है, तो हम डायरेक्ट अब सॉल्व कर सकते हैं कि एंगल के एम एल, के एम एल प्लस एंगल हमारा एन या एम एल एन, एम एल एन इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमें लिख देना है इंटीरियर एंगल, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें बतानी पड़ती है एंगल्स। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री हो गए। ये हमें दिया गया है 4x के एम एल हमें 4x दिया गया है, प्लस एम एल एन अभी हमने सॉल्व करके निकाला, तो वो हमें मिला कितना 2x इक्वल टू 180, 4 to 6x इक्वल टू 180, डिवाइड में जाएगा 180 अपॉन 6, x इक्वल टू 30, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो पे, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।